तो ये अब युद्ध से पहले की स्थिति हो गई है। आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं। एक मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाला एकमात्र गुण धर्म की पहचान है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, वार्म अप बहुत ज़रूरी है कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। जैसे क्रैम्प्स आना और जो नस वगैरह चढ़ जाती है वो नहीं होती है। गीता का यह पहला अध्याय बाद के अध्याय में होने वाले पवित्र वार्तालाप की भूमिका है। उन अध्यायों में श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को सदाचार और परमार्थ का आवश्यक उपदेश देते हैं। डे 4 स्टार्ट हो चुका है 75 हार्ट चैलेंज का, और बॉडी दुख रही है बहुत। एक्सरसाइज का एक रूल हमेशा याद रखें, एक्सरसाइज कम करें मगर सही करें, वेट कम उठाएं मगर सही उठाएं। भाग पहला, मूल पाठ और अनुवाद। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कह पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। जिस तरह से गीता का प्रारंभ होता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता भारत के महान महाकाव्य महाभारत का एक अंग है। धृतराष्ट्र जो जन्मजात अंधे थे, कौरवों के पिता थे। संजय उनके सारथी थे जिन्हें ऋषि व्यास ने वरदान दे रखा था कि वे दूर से ही कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही घटनाओं को देख और सुन सकेंगे। यही कारण है कि धृतराष्ट्र संजय को युद्ध के मैदान में घटित हो रही घटनाओं का वर्णन करने के लिए कहते हैं। युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म का मैदान कहा गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, जिनमें उचित और अनुचित, भले और बुरे में अंतर करने तथा अनुचित और बुरे को परित्याग कर उचित और भले को ग्रहण करने का पूर्ण सामर्थ्य है। हितोपदेश में कहा गया है, खाना, सोना, संतान की उत्पत्ति करना और भय के गुण मनुष्य और पशु दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे राजन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख सकूं कि इस युद्ध कार्य में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। संजय का विवरण आता है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तथा अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को तथा ससुर और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा एवं शोक से युक्त होकर यह वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष खिसक रहा है और त्वचा बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा स्वजनों को युद्ध में वध करने के लिए इस तरह का कल्याण नहीं देखता हूँ। हे केशव, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है।
जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा है, वे सब तो अपनी धन दौलत और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इनमें मेरे गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सगे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे मानने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, वो धर्म याद आने लग जाता है, वो दुनियादारी याद आने लगती है कि मेरे भाई मैं कैसे वध करूं, क्या करूं, मैं इनको मार के भी क्या पालूंगा, या तो मुझे क्या राज्य का क्या करना है, ऐसे राज्य का जी मेरे को अपने सगे संबंधियों की लाशों पे से गुजरना पड़े। तो ये सब जो दुनियावी बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं, और अभी और उसकी लंबी वार्ता चलेगी, और उसके बाद श्री कृष्ण आएंगे जो उपदेश देंगे, जो पूरा का पूरा उसका विकारों को जो दुविधा में है उसको दूर कर देंगे। तो बहुत लंबी है, इसे नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आज अपना पूरा का पूरा कार्य हो गए हैं। आज का थोड़ा सा टफ है, ऐसा लगता है कि टफ नहीं है, टफ है, और नेवरदलेस 4th डे जा चुका है, स्टिल 71 days टू गो, बट वी विल डू इट, आई विल डू इट। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि ये गीता और ये एक्सरसाइज, भगवत गीता का उपदेश, वाक्य सार और जो एक्सरसाइज करने की प्रेरणा, व्यायाम करने की प्रेरणा लोगों को मिले, और एक हेल्दी मस्तिष्क, हेल्दी शरीर के साथ आगे बढ़े। थैंक यू सर, बाय।